कारगिल के जो लोग थे उन लोगों को जो मिलना था, जितने कमिटमेंट और वादे किए गए थे कांग्रेस सरकार में, कुछ नहीं मिला। राहुल गांधी साहब बता पाएंगे? आज हिंदुस्तान में करोड़ों ऐसे परिवार हैं जो उस राशन की मदद से चल रहे हैं जो मोदी सरकार दे रही है। आप क्या कर पाए थे? आपको तो विरासत में मिल गई ना राजनीति, इसीलिए ना सब बोलते हैं उनको कि वो पप्पू हैं। आप इतने वेल क्वालिफाइड हैं, आपकी एज कितनी हो गई? शादी क्यों नहीं किया आपने अभी तक? क्या सक्षम नहीं है आप? आज अमर जवान ज्योति को वॉर मेमोरियल में मिलाया जा रहा है, तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि पीएम मोदी और बीजेपी सेना का अपमान कर रही है। तो क्या लगता है आपको, राहुल गांधी की बात में कितना दम है? नहीं, आप एक बात मेरे को बताइए, अगर हमारे पीएम साहब उसका अपमान कर रहे हैं तो इसमें अपमान कहाँ हो रहा है? और अगर वो मिला रहे हैं तो उसमें गलत क्या है? आप मेरे को थोड़ा बताइए। न्यूज़ चैनल्स मैं भी देखता हूँ, सारी न्यूज़ फॉलो करता हूँ। राहुल गांधी क्यों कह रहे हैं कि ये गलत है? उनको तो राजनीति करनी है, इसीलिए ना सब बोलते हैं उनको कि वो पप्पू हैं। आप एक बात बताइए मेरे को, अगर वो कर रहे हैं, ठीक है, मैं बोल रहा हूँ गलत कर रहे हैं, मैं मानता हूँ, आई एम सेटिस्फाइड विद राहुल गांधी that is totally wrong, that you are going on the wrong way, but will he say me what is the wrong in it? कारण कि हम लोग ये सोचते हैं कि बिना पैसे के कुछ होगा ही नहीं। तो राहुल गांधी को के इस स्टेटमेंट पे क्या बोलेंगे आप? राहुल गांधी जी ने जो स्टेटमेंट दिया है वो पहले ये साबित करेंगे कि किस चीज़ से गलत है। अमर ज्योति को उन्होंने जब उनकी गवर्नमेंट थी उन्होंने कितना पूछा था, और उन लोगों ने शहीदों के लिए क्या किया था। कारगिल हुआ था, कारगिल के बहुत लोग हैं, मेरे अपने शहर के लोग हैं, मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, मेरे अपने शहर के बहुत लोग हैं। कारगिल के जो लोग थे उन लोगों को जो मिलना था, जितने कमिटमेंट और वादे किए गए थे कांग्रेस सरकार में, कुछ नहीं मिला। उसके लिए राहुल गांधी साहब क्या किए हैं? राहुल गांधी साहब बता पाएंगे? तो राहुल गांधी साहब खुद तो कुछ कर नहीं पाए, और दूसरा अगर कोई करना चाह रहा है तो करने नहीं देते। तो क्या चाहते हैं राहुल गांधी साहब? क्या मैसेज दे रहे हैं इस कंट्री को? ऐसे कंट्री चलता है? आज क्यों हम लोगों से ऊपर है सब फॉरनर्स? हम आज भी विकासशील हैं, लोग विकसित हो गए, क्यों नहीं हो पा रहे हैं हम? ऐसे ही लोगों की वजह से नहीं हो पा रहे हैं। तो माननीय राहुल गांधी साहब, मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप तो कुछ कर नहीं पाए, और जो आपने किया कांग्रेस सरकार में, मैं मानता हूँ कि आज सिलेंडर 950 या 1000 रुपये का हो गया रसोई गैस का। आज गरीब आदमी परेशान है, बिल्कुल सही बात है आपकी, मैं कतई मानता हूँ, महंगाई बढ़ी है। आपने कितना राशन दिया था गरीबों को? आज हिंदुस्तान में करोड़ों ऐसे परिवार हैं जो उस राशन की मदद से चल रहे हैं जो मोदी सरकार दे रही है, या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कोई भी प्रोवाइड कर रही है। आप क्या कर पाए थे? आपने तो बहुत समय राज किया, 60-65 साल राज किया। तो आपके जो ऊपर वाले थे वो लोग क्या कर रहे थे? आई वॉन्ट टू नो, दिस इज माई क्वेश्चन फ्रॉम यू, एंड यू आर सेइंग मी कि ही इज डूइंग सो, दैट इज रॉन्ग। इतना बोलने से देश नहीं चलता है कि सब गलत है। मानता हूँ बहुत सी चीज़ें गलत होती हैं, भगवान कोई इंसान नहीं होता, बट आप जो आज बोल रहे हैं कि अमर ज्योति को यहाँ पे मिलाया जा रहा है, उसमें लॉसेस क्या हैं? आप उसको डिटेल्स में आके बताइए, समझाइए पब्लिक को, मीडिया के सामने आइए। खाली माइक पे खड़े होकर बोल देने से देश प्रदेश या जनता नहीं चलती है माननीय राहुल गांधी साहब। ये चलती है सब कुछ देखने से, समझने से। आज का जो आपका जो यूथ जनरेशन है, मेनली कंट्री कैसे चलता है? यूथ जनरेशन से चलता है। आप भी मानते हो ना इस चीज़ को? और राहुल गांधी साहब, अगर ऐसा है तो आप एक बार सामने आइए, खुल के मैदान में आइए और बहस कीजिए। और अगर ऐसा है तो कोई एक ऐसा मंच बनाइए जिसपे आप प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हों, आप हों, सब लोग आप खड़े होकर बात कीजिए। वहाँ जनता के भी 4 आदमी बुलाए जाएं, और जनता के वो आदमी ना बुलाए जाएं जो दलाल हों, नेता हों। वो आदमी बुलाए जाएं जो सड़क से उठाए जाएं, जैसे रिक्शे वाला मजदूर, ऐसे आदमी उठाए जाएं। उन लोगों को बुलाइए, वो लोग प्रश्न करेंगे मोदी जी साहब से और आपसे कि आपने क्या किया और आपने क्या किया। वहाँ पे आप मुंह तोड़ जवाब दीजिए। पर्दे में छुप के या मंच पे खड़े होके ये डायलॉगबाजी करने से, ये जो आप कर रहे हैं, दिस इज़ नॉट फेयर, दिस इज़ नॉट द पॉलिटिक्स, दिस इज़ ओनली। आप तो वही है कि गांधी परिवार है, आपको तो विरासत में मिल गई ना राजनीति। आप इतने वेल क्वालिफाइड हैं, आपकी एज कितनी हो गई? शादी क्यों नहीं किया आपने अभी तक? क्या सक्षम नहीं है आप?
मीडिया के सामने मैं आज इतना बोल रहा हूँ, अगर थे तो क्यों नहीं की? आपके पिताजी ने कैसे की पूरा देश जानता है।